कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो 5 प्रश्न मैं दिया था उसे मैं आज सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो को अंत तक। देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न मैं कराने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से देखकर उस प्रश्न को मैं भेजूंगा और सॉल्व कर कर 5-5 वीडियो, मतलब प्रत्येक वीडियो में 5 प्रश्न का मैं सॉल्व कर कर भेजूंगा, ताकि आप उस वीडियो से कुछ न कुछ समझें और बनाएं और अपने परीक्षा में अच्छा प्राप्त अंक कर पास हो। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आज हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों, ट्रिको से प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सिद्ध करना है, अर्थात प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि रूट अंडर 1 प्लस में साइन थीटा और बाटा में दिया है 1 माइनस में साइन थीटा। सिद्ध कर देना है दोस्तों कि 1 प्लस में साइन थीटा और बाटा में कॉस थीटा, इसको सिद्ध करना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसका, तो इसे आप सीख लीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है तो उसमें 2 कंडीशन होता है, उसमें LHS होता है और RHS होता है। LHS से चलेंगे, RHS प्राप्त हो गया तो बोलेंगे सिद्ध हो गया, तो LHS इसमें पहले वाले को बोलते हैं इसको और RHS इसको बोलते हैं। इससे चलेंगे, ये प्राप्त होगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा खत्म। चलिए तो LHS लीजिए। LHS में क्या है दोस्तों, LHS में है रूट अंडर 1 प्लस में साइन थीटा और बाटा में 1 माइनस में साइन थीटा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिया प्लस और माइनस में, तो उसका हम करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे दोस्तों, परिमेयकरण। आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। परिमेयकरण का अर्थ होता है कि उसमें कोई ऐसा संख्या से गुना करेगा कि दी हुई संख्या में कोई फर्क न पड़े। तो देखिए, परिमेयकरण का अर्थ होता है कि यहाँ पर माइनस है तो दोस्तों प्लस से गुना करते हैं। क्या चीज से गुना करते हैं, प्लस से, तो 1 प्लस में साइन थीटा और बाटा में उसी को लिख देते हैं 1 प्लस में साइन थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस से मैंने गुना किया, उसी को हर में लिख दिया। यदि यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ से माइनस से गुना कर दे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा गुना में 2 जगह है तो आप उसे एक जगह लिखिए। तो 1 प्लस में साइन थीटा इस तरह लिख दीजिए। कितने बार में है, 2 बार में है। और बाटा में देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। रूट अंडर है तो रूट अंडर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको ऐसा ही रख दीजिए, 1 प्लस में साइन थीटा के होल स्क्वायर है और बाटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। पढ़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या चीज के बराबर होता है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा के, और रूट अंडर दे दीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये 2 बार है, ये 2 बार है, स्क्वायर से रूट खत्म था, केवल हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस में साइन थीटा और बाटा में क्या बच गया, कॉस थीटा, अर्थात RHS प्राप्त हो गया। यह सिद्ध हो गया प्रश्न। इस प्रकार से आप ट्रिको का प्रश्न हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है AP से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। AP 1 4 7 10 डैश का 18वां पद ज्ञात करना है। कौन पद दोस्तों, 18वां पद बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, AP का प्रश्न पढ़ने से पहले आप लोगों ने AP के थ्योरी को पढ़े होंगे, तब इसे आप सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से नहीं सॉल्व होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले आप 18वां पद ज्ञात करना है ना। तो पहला पद आप बताइए, तो A1 इसको बोलते हैं, A2 इसको, A3 इसको। तो पहला पद क्या है, 1 है और डिफरेंट निकालिए, अर्थात सार्वअंतर। तो D क्या होता है, D निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाएंगे। तो A2 कितना है, A2 कितना है, 4 है, और माइनस A1 कितना है, 1 है। तो 4 में से 1 गया, कितना होगा, 3। अब 18वां पद अर्थात Nवां पद, उसका सूत्र क्या होता है, चूंकि N बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू 2। ये सूत्र पढ़ेंगे, Nवां पद अर्थात 18वां निकलना है। तो ये 18 बराबर A का मान कितना है, 1 है, प्लस में n माइनस 1। n माइनस 1 कहने का अर्थ है दोस्तों कि n माइनस 1 डिफरेंट कितना है, डिफरेंट कितना है दोस्तों, 3 है। अब देखिए, ये 18वां Nवां, तो n की जगह पर क्या रख देंगे, 18। अब इसे सॉल्व कीजिए, 1 प्लस 18 में से गया 17 और गुना में कितना है, 3। 17 3 51 और 51 में 1 जोड़ दीजिए 52।
तो इसका आंसर हो जाएगा 52। इस प्रकार से nवां पद आप ज्ञात कर सकते हैं AP। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कैसे सॉल्व होगा उसे देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, पूर्णांकों का गुणनफल दिया है। गुणनफल कितना दिया है? 240 है। तो पूछ रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें, माने द्विघात समीकरण हमें बता देना है। द्विघात समीकरण बताना है। चलिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 होता है, 1 2 से शुरू होता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक 1 समान है, x का होने का अर्थ हुआ उसका मान हुआ 1, और जब दूसरा मानेंगे तो x में 1 की वृद्धि करेंगे तब न 2 होगा, तो x प्लस 2 मानेंगे तब न। यहाँ पर देखिए 1 रख देंगे और 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब इसका मान 3 हो जाएगा। तो पहला मानेंगे x और दूसरा मानेंगे x प्लस 2, तो उसे लिख दीजिए। पहला आप लोगों ने क्या माना? माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। पहला को मान लिया हमने x, इसमें बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है और उसे द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखना है। तो पहला हमने मान लिया x और दूसरा का x प्लस 1, और दोनों का गुणनफल जो हमने माना उन दोनों का गुणनफल 240। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, x और फिर जो दूसरा पूर्णांक है उसका गुणनफल, अर्थात यहाँ पर गुणा है, दोनों का गुणनफल 240। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। x में 1 से गुना x स्क्वायर, प्लस में x में 1 से गुना x, और बराबर में कितना है? 240। अब इसे उधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस में x है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 240, और बराबर में क्या मान लेंगे? 0। ये आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया, इसी को प्राप्त करना था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हो गया। अब हम चौथा नंबर प्रश्न पे आते हैं, कैसे बनेगा जरा ध्यान। चौथा नंबर प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस में 3 के शून्य ज्ञात करना। माने शून्य माने बहुपद 6x स्क्वायर माइनस में 11x और प्लस 3 के शून्य ज्ञात करना। जब भी आपसे शून्य के बारे में चर्चा करें तो उसमें आपको ज्ञात करना होगा दोस्तों गुणांक ज्ञात करेंगे। शून्य बोला है 6x स्क्वायर और माइनस में, तो गुणांक ज्ञात करेंगे अर्थात AB से निकालेंगे। तो पहला यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ A बराबर क्या है दोस्तों? A माने इसको 6, और B बराबर दूसरा क्या होता है? माइनस 11, और C अचर पद अर्थात 3 होता है। A इसको, B इसको, C इसको, माने A से 6 आया और B से माइनस 11 और C से 3 आया। और बहुपद में बोला है कि योगफल ज्ञात करना है। योग बताइए, तो आप लोग पढ़े होंगे अल्फा जोड़ बीटा, पढ़े होंगे शून्यांकों का योगफल, अर्थात अल्फा जोड़ बीटा से संबंधित करते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा होता है माइनस बी बाटा ए। माइनस बी बाटा ए आपका एक फॉर्म होता है, बहुपद चैप्टर 2 में पढ़े होंगे। तो माइनस बी का मान कितना है? माइनस 11। ऑलरेडी 11 माइनस में है और ये एक माइनस है, तो माइनस सूत्र का और इसका माइनस 11 और बाटा में ए माने 6। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 11 बटा 6, अर्थात इसका आंसर होगा 11 बटा 6। इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है दोस्तों इसको। ठीक है, चलिए चौथा नंबर बना दिया मैंने। अब पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं, एक अंतिम प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूरा प्रश्न में नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
जिनका शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, जिनका शीर्ष निम्न है, शीर्ष निम्न माने दिया गया, ठीक है दोस्तों, निम्न। चलिए, दिया है शीर्ष दोस्तों 2,3 और दिया है -1,0 और दिया है 2,-4 भी है ये दोस्तों, जरा ध्यान से इसे समझिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब भी त्रिभुज की बात किया जाए तो त्रिभुज का हमने रचना करेंगे, त्रिभुज को हम बनाएंगे और उसको एंगल को एक एक शीर्ष को रखेंगे और उसका सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, इसमें बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनका शीर्ष निम्न है। तो पहले नंबर आप त्रिभुज की रचना कीजिए। यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से हल। पहले लिख दीजिएगा माना कि नहीं, लिख दीजिएगा दिए त्रिभुज में दिए गए हैं त्रिभुज के निम्न शीर्ष, यहाँ पर आप शीर्ष लिख दीजिएगा। शीर्ष क्या शीर्ष दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर आप इसको ये मान लीजिएगा a को 2,3 और इसे मान लीजिएगा c को -1,0 और इसे d मान लीजिएगा a b c और यहाँ पर b, यहाँ पर c होगा। c क्या है 2,-4। अब त्रिभुज का एक अच्छा फिगर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये त्रिभुज a b c है, त्रिभुज का मैंने रचना किया। त्रिभुज का फिगर ए बी सी, ए के प्लेस पर रख दीजिए 2,3, बी के प्लेस पर -1,0 और सी के प्लेस पर 2,-4। और हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र लगाइए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 1/2 होता है x1 y2 - y3 और प्लस में x2 y3 - 1 और प्लस में x3 और y1 माइनस में y2। यही सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, त्रिभुज का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। यही सूत्र होता है। आप जब इस सूत्र पर यहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y3 y2 x3 y3 x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, जब इस मान को इस सूत्र में रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमात्रक में निकल जाएगा। तो आई होप इस सूत्र की सहायता से आप इस त्रिभुज का शीर्ष दिए गए हैं तो आप इसका फार्मूला की सहायता से इसका एरिया निकाल सकते हैं, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ। यहाँ पर सूत्र लिख दिया हूँ, इस पर मान रखकर आप हल कर सकते हैं। बहुत ईजी है, यहाँ पर जोड़ घटाव करना है, कुछ नहीं है। तो आई होप आप सभी 5 प्रश्न समझे होंगे। फिर कर लाऊंगा मैं 5 प्रश्न भी है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।